दोस्तों, मोहब्बत की जब कोई बात करता है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ताजमहल प्यार की वो निशानी है जिसका इस दुनिया में कोई दूसरा प्रतिरूप नहीं है। और तो और ये प्यार की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। संगमरमर का बना ये मकबरा दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है, जिसमें पत्थर पर काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से कई लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा होगा। आगरा जाकर ना सही, फ़ोटो और वीडियो में तो ताजमहल को देखा ही होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि यहाँ का एक एक पत्थर बिना सीमेंट के कैसे रुका हुआ है और कैसे इतनी बड़ी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी से बड़ी इमारतें और बड़े से बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वे धराशायी हो जाते हैं, तो फिर 1648 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामक शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 ईस्वी में शुरू किया और उन्हें सफलता 1824 में जाकर मिली। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और जब 1631 में ताजमहल का निर्माण हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था, तो फिर आखिर उसे कैसे बनाया गया ताकि वो आज भी मजबूती के साथ तटस्थ खड़ा हुआ है? ये जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि यह शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था और उस ज़माने में ताजमहल को बनवाने में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पर ताजमहल दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, चाहे वे इसके सफ़ेद मार्बल्स हो या फिर नक्काशी में लगे अनूठे पत्थर या फिर इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही हो, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ, जिस तरह मुमताज़ के बिना शाहजहाँ अधूरे, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल अधूरा है। इसलिए नहीं कि यमुना इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर यमुना नदी नहीं होगी तो ताजमहल गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये खेल उसी लकड़ी का है जो ताजमहल के नींव में मौजूद है। दरअसल ये इबोनी यानी अबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। अबनूस की लकड़ियां पत्थर के समान होती है, जो आम लकड़ी की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि उसमें डूब जाती है। इन लकड़ियों की बात करें तो इनमें दीमक नहीं लगती है। सबसे ज़रूरी बात, अगर इस लकड़ी को 30% या उससे अधिक नमी मिलती रहे तो ये अबनूस की लकड़ी कभी ख़राब भी नहीं होती है। ताजमहल के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि उसे यमुना नदी से नमी मिलती है और इसीलिए ताजमहल आज तक टिका हुआ है। पर यमुना नदी के जल स्तर के कम होने से आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता और बढ़ गई है। अगर यमुना का पानी सूख गया तो ताजमहल नीचे आ गिरेगा, क्योंकि लकड़ियों को नमी न मिलने से वह खराब हो जाएगी। खैर छोड़ो, अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि नींव में सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, पर अब बात आती है कि अगर सीमेंट नहीं थी तो मार्बल और दूसरे पत्थर कैसे चिपकाए? चलो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। सीमेंट के आविष्कार से पहले किसी पत्थर को चिपकाने के लिए एक खास तरह के मटेरियल को तैयार किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि ताजमहल में केवल संगमरमर का ही उपयोग किया गया, इसमें कई तरह के सेमी प्रीशियस स्टोन्स का भी यूज़ किया गया था। इन सभी को चिपकाने के लिए अलग प्रकार का एक गोल बनाया जिसे सरूज कहा जाता था और इसी में उसका ही उपयोग किया था। यह स्लाइम चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी और गोंद आदि मिलाया गया था। इसी की इतनी मजबूत पकड़ से आज भी ताजमहल सर्दी, गर्मी और बरसात में भी तटस्थ खड़ा है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल है, अगर भूकंप आ जाए तो ताजमहल का क्या होगा? देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मिलेगी।